अच्छा, अब समझ आई? तो ये जब रुक गया तो बता देना। अब कलेक्टिव की समझ आ गई है, मैंने आपको वो लिखा है, आपको जो मैं बाद में देख लीजिएगा, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान फोकस करें ताकि लिखने ज़्यादा आपको समझ आ जाए। आगे आता है मटीरियल। एज इट नेम इज टेलिंग अस अबाउट कि हम बात कर रहे हैं मटीरियल के बारे में। अब मटीरियल क्या, देखो ऐसी चीज जिससे काफी ज्यादा चीजें बन सकती। हम कह देंगे व्हेन वी मेक मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें, when we make many things from one thing, एक चीज से बनाएं तो वो क्या होता है, मटीरियल। अब आप देखो सबसे जो मेजर चीजें होता है वाटर, खाना भी इस्तेमाल, खाने के लिए भी चाहिए, पीने के लिए भी चाहिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ों में पानी को इस्तेमाल किया जाता है, तो ये तो मटीरियल आ गया। इसके अलावा आप क्या सकते हैं आयरन, तो आयरन भी सिर्फ उससे आप ये एक चीज़ नहीं बना सकते, बहुत सारी चीज़ों से आप आयरन से बना सकते हैं। कील बना रहे हैं आप, उससे गाड़ियाँ तक बनाते हैं, टैंक बना रहते हैं, टियर गार्डर, ये सरिया वगैरह आप बनाते हैं, काफ़ी चीज़ें बनाते हैं, आपने देखी हुई हैं। ये सीढ़ियों के अंदर भी जो आपने लगाई हुई है, जो कवर कर रही है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है, वो भी आयरन से बन रही है। बनती है कि नहीं बनती? इसके बाद आप कर दो ये जनाब वुड, अब लकड़ी से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। दरवाजे आपके बन रहे हैं, डोर्स बन रहे हैं, उसके बाद कबर्ड्स बन रहे हैं, टेबल्स बन रहे हैं, बन रही चीज़ें कि नहीं बन रही हैं? बन रही हैं। तो ये हम उसको वुड का भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं जी नंबर 4 पे कि आपका मिल्क, अब दूध है, इससे आप काफ़ी चीज़ें बनाते हो कि नहीं बनाते? जैसे आप लस्सी बना रहे हो, दही बना रहे हो, चीज़ बना रहे हो, मक्खन बना रहे हो, इससे घी भी बना रहे होते हो, बनाते ना ऑयल की नहीं बनाते, तो वो भी मटेरियल में आ गया। उसके बाद और क्या चीज़ें आ सकती हैं? गोल्ड, मैं 50 कर लेता हूँ, गोल्ड है वो एक मटेरियल, लेकिन उससे आप काफ़ी चीज़ें बनाते हैं। और उसके बाद नंबर 6 पे प्लास्टिक, तो प्लास्टिक है तो एक मटेरियल और उससे भी आप काफ़ी चीज़ें बनाते हो, बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? इसी तरह सिल्वर है, क्ले है, मिट्टी भी है आपकी, उससे भी आप काफ़ी चीज़ें बनाते हो। ये ईंटें बनाते नहीं हो। उसके बाद बर्तन भी पहले बनते थे, काफ़ी चीज़ें बनती हैं मिट्टी की, पहले तो बहुत सारी चीज़ बनाते थे लोग मिट्टी से। तो मटेरियल जो है, जब हम when we make one thing, when we make many things from one thing, तो वो हमारा क्या हो गया? मटेरियल। इसमें आप क्लॉथ भी इस्तेमाल कर सकते हो जी, क्या जी? रेड धागा, अब धागे से आपने कपड़ा बनाया, उस कपड़े से आप बहुत सारी चीज़ें बना रहे, पर्दे बना रहे, सूट बना रहे, काफ़ी चीज़ें बना रहे। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये वो चीज़ें हैं जब हद तक इसको आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। मटेरियल के बाद हमारा आता है, क्योंकि इसके बाद आ गया कि काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन क्या है? सिंपल, जब आराम से मैं किसी चीज को काउंट करता हूं, जैसे मैं कहता हूं जी किसको काउंट कर सकता हूं? चेयर्स को, इनको मैं काउंट कर सकता हूं, स्टूडेंट्स को भी काउंट कर सकता हूं। अब ये आप ये भी कह सकते हैं, तो कॉमन के साथ भी ताल्लुक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये, अगर पूछा जाए पहले कि ये भाई कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है, तो फिर तो आपने कहना जी कॉमन की बात हो रही है। अगर आपसे पूछे ये अनकाउंटेबल है या ये मटेरियल है या काउंटेबल है, तो फिर आपको समझ आ रही है कि अब ये बेटे की पौधे की बात हो रही है, नहीं तो दादा का कनेक्शन आपको समझने की। सबसे पहले आपने नियर टू कनेक्शन जो आपका बन रहा है, रिलेशनशिप बन रहा है, उसके साथ आपने जाना है। समझ आ रही कि नहीं जा रही? आपका वालिद आपको बुला ले और आपका चाचा आपको बुला ले, तो पहले किसकी बात सुनते हो? वालिद की सुनते हो। ऐसा है कि नहीं है? तो सबसे पहले जिसके करीब वो ज्यादा करीब है, उसको हम क्या करेंगे? टच करेंगे, बिकॉज के चेयर किसको टच कर रही है? कॉमन को पहले टच कर रही है। और अगर वो आपसे पूछ दे कि चेयर नाउन है या ये वर्ब है या ये प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, तो क्योंकि चेयर का ताल्लुक नाउन से है, तो हम नाउन पे क्लिक करेंगे।
अब वो पूछ रहे जी कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है या मटेरियल है, तो आप कहोगे नहीं भाई ये चेयर तो कॉमन में बात आ रही है, समझ आ गई है आपको। वो कह दे जी तो आप क्या करोगे कि आप कहोगे हाँ ये तो काउंट उसमें है। उसके बाद आप कहोगे जी लाइट, तो आप लाइट को भी काउंट कर सकते हो जी, ये हमारी जो ट्यूब लाइट्स है, ट्यूब लाइट। आपके पास फैंस, तो आप कमरे में आए, आपने देखा कितने फैंस हैं, 1 2 3 हो गए जी, 4 5 भी हैं तो काउंट आपने कर लिया। समझ आ रही है। जिसको व्हेन यू गिव द कंप्लीट आंसर इन विदिन फ्यू सेकंड्स की जी ओके ये जी इतना है, तो कह दो कितनी यहाँ पे मिरर लगी हुई है, तो आप कहोगे जी 6 7 8 लगी। अब एक्सेट्रा काफ़ी चीज़ें आगे आ रही होती हैं। जब आप बुक पढ़ रहे होंगे तो इस तरीके से आप जब रीड कर रहे होंगे तो आप उसमें पेज पे लिख रहे होंगे कि सर काउंटेबल भी निकल आए इसमें से, इस सेंटेंस में से, मैं आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह। आगे आता है जी अनकाउंटेबल, ये इसका ऑपोजिट है। जैसे आपको मैंने कहा कि वो प्रॉपर का और उसका कॉमन का ऑपोजिट है ना, कॉमन कहता है नाम नहीं लेना और प्रॉपर कहता है नाम लेना है, तो इतना आसान है। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या है, ठीक है, अनकाउंटेबल जिसमें यू कैन नॉट काउंट इट। जैसे मैं कहता हूँ हेयर बाल, अब बालों को आप काउंट नहीं कर सकते, समझ आ गया। उसके बाद है रेन ड्रॉप्स, बारिश के कतरों को भी आप काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद है सैंड ड्यून्स, रेत के जरों को भी काउंट नहीं कर सकते। स्टार्स को भी काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद आपको और क्या चीज़ आ जाएगी, मैनी, आई नीड मैनी थिंग्स, मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए हैं, तो मैं कहूँगा भी कितनी चाहिए, वो कह रहे हैं मैनी थिंग्स, मुझे चीज़ें चाहिए कितनी, बहुत सारी। तो मैं कह रहा हूँ कोई अपना एक तो बताओ भाई 10 चीज़ें चाहिए, 20 चाहिए, 50 चाहिए, वो कह रहे हैं मैनी थिंग्स, तो वो क्या आ जाएगा, ठीक है। वो कहेगा जी आई नीड फ्यू रुपीज़ चाहिए मुझे, मैं कहूँगा जी ये ले 5 रुपीज़ दे दो, तो फ्यू कहता नहीं नहीं फ्यू रुपीज़ चाहिए, तो फिर कंफ्यूज हो जाऊँगा कि भाई 5 चाहिए, 10 चाहिए, 100 चाहिए, कितने चाहिए मैं नहीं बताऊँगा। तो फिर वो कह, अगर वो कह दे मच, तो वो भी डिफाइन नहीं करेगा, आई नीड मच थिंग्स, बहुत ज़्यादा चीज़ चाहिए, वेरी फ्यू, बहुत ज़्यादा कम। जब मुंह से सही तरीके से वो नहीं कर रहा, अपनी डिमांड नहीं बता रहा, यहाँ पे बता देता है कि 10 तो काउंटेबल में आ जाएगा, यहाँ पे कह देगा 100 तो काउंटेबल में आ जाएगा, यहाँ कह देगा 1000 तो ये भी काउंटेबल है, ठीक है। आपको कह देना कि देयर इज वन सन इन दिस यूनिवर्स, तो आप कह दो जी ये काउंटेबल है, एक सन तो है। देयर आर 9 प्लैनेट्स इन दिस, 9th है, तो हम कहेंगे हाँ ये भी काउंटेबल है, तो क्या जो हमने देखे हैं वो आप 9 प्लैनेट इन दिस यूनिवर्स, जो इस हमारा सिस्टम है, सोलर सिस्टम, ठीक है। और अगर हम कहते हैं कि जी देयर आर 1 अर्थ, तो ये भी काउंटेबल है। अर्थ तो काउंटेबल है, एक ही अर्थ है, और ज़्यादा और कोई अर्थ तो नहीं है। तो काउंटेबल व्हेन यू कैन काउंटेबल इजीली, व्हेन यू कांट काउंटेबल इजीली। अब इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जी लीव्स, दरख्तों के पत्ते, अब एक बच्चे को भेजो ये दरख्तों के सारे पत्ते काउंट करके आ जाओ, वो लगा रहेगा, नहीं काउंट कर सकेगा। चलो फॉर एग्जांपल कर भी लेगा तो हफ्ता तो लग ही जाएगा। जब मैं कहूँगा ठीक है अब दूसरे दरख्त, मेरा इतना कहना है अब चलो दूसरे दरख्त को काउंट करो, तो फिर उसके लिए आज़ाद बन जाएगा कि नहीं। कुछ लड़के कहते हैं सर मैं बाल काउंट कर सकता हूँ, तो मैंने ठीक है इसकी, वो कहेगा सर सिर्फ टेंट करवा दें तो मैं एक एक करके काउंट कर लूँगा। मैं ठीक है फिर इसकी भी टेंट करवा दूँगा, फिर उसकी भी करवा दूँगा, सबकी पे बैठ के काउंट करते हैं। तो इस तरह के फजूल सवाल नहीं, देखो कोई आया इसके बाल कितने हैं वो मुझे क्या पता, बजाय इसलिए कि आपको कि मुझे क्या पता, आपको मुझे भाई उसकी टेंट करा दो मैं कर देता हूँ, तो ये बेवकूफ़ वाला सवाल है। अब आप कितनी आए थे, आपको 2 आए थे, कितने टीथ हैं 32 टीथ हैं, कुछ छोटे बच्चे हैं तो उनके कम होंगे, उनको आप काउंट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, और उसमें टाइम टेकिंग नहीं है। तो काउंटेबल है और अनकाउंटेबल। आपकी बॉडी में कितने टिश्यूज हैं, आई डोंट नो, अनकाउंटेबल टिश्यू। कितने वाइट ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड
सेल्स। तो ये भी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है। भाई कौन पागल का बच्चा बैठ के ब्लड सेल्स गिन रहा होगा? है कि नहीं है? वो बॉडी में कितनी नोज है? 1। कितनी एयर है? कितनी आपकी टंग है? 1। कितने आर्म्स हैं? कितने नेल हैं? 20। ऐसा होता है ना जो इजीली आप जवाब दे रहे हैं। अब कोई कह दे कितने रेड ब्लड सेल्स हैं, तो वो क्या है? वो कहेगा खुद ही गिनो। रेड ब्लड सेल। तो ये भी काउंटेबल नहीं है। अब एक आदमी का हाइट ज्यादा है, चल रही है, एक की हाइट ज्यादा है तो उसके अंदर तो फिर वाइट ब्लड ज्यादा होंगे ना, रेड ब्लड भी ज्यादा होंगे। एक की हाइट छोटी है उसमें कम होंगे। तो हम किस की काउंट करें? ये हमने एस्टिमेट किया कि छोटे बच्चों के दांत थोड़े होंगे और जब फुल बड़ा बच्चा बनता है तो उसके 32 दांत होते हैं। देख के बता देंगे अच्छा ये बड़ा है, यानी जवान लड़का है तो 32 होंगे, और छोटा है तो 28 हो जाएंगे या 25 हो जाएंगे, या इस तरह करके। अब समझ आ रही बातों की? आगे हमारे पास जो है वो है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन। अब क्या होता है कि टू नाउन्स जब इकट्ठे होते हैं, व्हेन टू नाउन्स जॉइन ईच अदर, जैसे हम कहते हैं जी मैच बॉक्स, बटर फ्लाई। वैसे तो अगर इसको अलग किया जाए तो मक्खन बनता है, और फ्लाई कहते हैं मक्खी, और इसको ये भी कहते हैं कि उड़ना, मक्खी मक्खन या मक्खन उड़ रहा है, मतलब ये बन रहा है। लेकिन हम इसको कहते हैं जी तितली। क्या कहते हैं? ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं जी, नॉमिनेट कर रहे हैं उसको कि ये आपका आ गया जी 9th, ये भी एक नाउन है। क्लास, ये आप सेंटेंसेस यूज कर रहे होते हैं। फिर आप कहते हैं जी पाकिस्तानी वुड, पाकिस्तान का पाकिस्तानी लकड़ी, ये भी वुड है, ये भी नाउन है। ये क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। ठीक है। इसी तरह आयरन फीस्ट। अब फीस्ट कहते हैं आपके भूखे को, और लोहा कहते हैं, लोहा तो ये भी एक नाउन है फीस्ट को, और ये भी लोहा भी एक नाउन है। उसके बाद क्या कहते हैं? टूथब्रश, ये भी नाउन, ये भी नाउन। तो ऐसे जो नाउन आते हैं वो क्या होते हैं? कंपाउंड नाउन के दो नाउन इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ तक समझ आ गई बात की? इस चीज़ पे लेक्चर रिकॉर्ड हो गया, इंशाल्लाह ये शेयर भी कर दूंगा। अब मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा इसको बंद करने के बाद, ठीक है? तो ये इसको मैं